द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड्स कलेक्टेड बाय 50 स्टूडेंट्स फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स। जो फंड आया है उसका मीन फाइंड आउट करना है। फ्लड अफेक्टेड पीपल मतलब एक पूर आया था जिसमें वो बहकर चले गया, वो फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए क्या मिनिमम फंड आया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस वे से दिया है, ये डेटा दिया है तुमको 0 to 500 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 500 to 1000 में 4, 1000 to 1500 24, 1500 to 2018। अच्छा, इसको तुम क्लब कर सकते हो, मतलब ये जो दोनों है ये छोटा है, मतलब कम अमाउंट ऑफ नंबर्स है, ये फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इनको हम क्लब कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। वैसे ही इधर भी ये 1 + 1 इनको भी 2 बना सकते हैं, फिर इनको भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस रेंज को भी ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से इधर भी तुमको रेंज को ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या आएगा 0 से डायरेक्टली 1000 ये ग्रुप बनेगा, एक 0 से डायरेक्टली 1000 और ये 2 + 4 आएगा 6, ये आएगा नया। इसके बाद में ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बड़ा फ्रिक्वेंसीज है तो इसको एज इट इज़ रखा। 1000 to 1500 एज इट इज़, इसके नीचे आएगा 24। वैसे इधर 1500 to 2000 इधर आएगा 18, और यहाँ पर इन दोनों को क्लब करने के बाद 2000 से डायरेक्ट 3000 तक, 2000 to 3000 तक क्या आएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। तब ये नया टेबल बन गया तुम्हारे पास। ये है तुम्हारा फंड्स ऊपर का ये वाला, और ये है तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा क्यों किया, कोई बोला कि सर जैसा था टेबल वैसा ही क्यों नहीं लिया, बुक में भी ऐसा किया है। इसलिए किया क्योंकि हमको आंसर में जितना कम हो सके स्टेप उतना कम करना है। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन जितना कम होगा उतना तुम्हारा आंसर निकालने के लिए ईजी गिरेगा तुमको, तो इसलिए जितना कम स्टेप्स करते आए उतना करो। ठीक है, क्लास में क्या आएगा, यहाँ पर फंड्स है इन रुपीज़, तो इधर आएगा फंड्स रुपीज़ में तुम RS लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा फंड्स इन रुपीज़ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ग्रुप्स अभी जो नए ग्रुप बनाए 0 to 1000 यहाँ आएगा पहला ग्रुप 1000, उसके बाद में दूसरा 1000 to 1500, उसके बाद में आएगा 1500 to 2000, इधर आएगा 1500 to 2000, और उसके बाद में 2000 to 3000, 2000 to 3000। ओके, अब इनका XI लेते हैं हम लोग, दैट इज़ क्लास मार्क बोला जाता है उसको, क्लास मार्क वो लेते हैं हम XI, तो वो इसका मिड पॉइंट आता है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी लिया था हमने। तो इनका मिड पॉइंट आएगा 500, इसका मिड आएगा 1250, क्योंकि 1000 और 1500 के बीच का है मिड पॉइंट। इनका मिड पॉइंट आएगा 1750, इसका मिड पॉइंट आएगा 2000 to 3000 के बीच का, मतलब 2500। अब इनमें का कोई भी एक मिड अज्यूम मीन ले सकते हम, जो मैंने पीछे भी कहा था कि कुछ भी ले सकते हो तुम। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बुक में ही दिया है 1250 तो तुम वही लो करके, कोई ये भी ले सकता है 1750। ओके, तो हम ये लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 1250 लेके ही करके, क्योंकि जो ऑलरेडी बुक में दिया है वैसा आंसर आना चाहिए, इसलिए तुम लोग ये इसको 1750 को लेकर सॉल्व करना, वही आंसर आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अब 1250 अगर हम मीन लेते हैं तो यहाँ पर लेते हैं हम XI - A, और इसको बोलते हैं हम DI। ओके, DI इज़ नथिंग बट XI - A। तो अब ये अगर निकाल रहे हैं हम XI - A, तो हमने A तो इसको अज्यूम कर लिया, तो इधर सॉल्यूशन में देखो जो इधर हम करते जा रहे हैं वो सॉल्यूशन में भी लिखना है। ठीक है, ये टेबल ऊपर निकालना होता है, आंसर इसके नीचे लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये लिख रहे हैं तो जो यूज़ कर रहे हैं वो इधर लिखते रहेंगे। अज्यूम मीन ले लिया हमने, अज्यूम मीन जिसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है वो हमने ले लिया, दैट इज़ 1250, तो यहाँ आएगा 1250। इसके बाद टेबल हमेशा ऊपर रहेगा, ये आंसर नीचे लिखा जाएगा, कैलकुलेशन जो है। अब इसमें सबसे पहले तुमको ये जो मेथड है, ये मेथड स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम इधर, स्टेप
डिविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला अलग है। स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमको यहाँ पर नहीं क्या यू आई लेना पड़ता है। तो यू आई क्या आता है, जो डी आई आएगा उसको स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं, डिवाइड करते हैं जी से। अब ये स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसको बोला जाता है स्मॉल जी। ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब सबको कॉमन डिवाइड कर सके ऐसा नंबर, ठीक है। तो वो डी आई को डिवाइड करते हैं हम लोग, वो आता है यू आई। फिर हमको यू आई पे से यू बार मिलेगा, एंड दैट यू बार इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये निकलने के बाद यू बार जब आ जाएगा तो तुम्हारा मीन भी आ जाएगा। इस पे से मीन आता है यहाँ पर एक्स बार इज़ ए प्लस, यहाँ पर जब डिवाइड किया था हमने जी तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यू बार इनटू स्मॉल जी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस ये आंसर आएगा जो भी आएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखना है तुमको। पिछला क्या था डायरेक्ट मेथड का, उसके बाद में अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या था, और ये वाला है तुम्हारा स्टेप डिविएशन। जैसे डायरेक्ट मेथड में था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, दूसरे इसमें था समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालते थे हम लोग डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज़ डी बार। डी बार पे से हमको एक्स बार मिलता था ए प्लस डी, बस हो गया आंसर उस टाइम। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आया है दैट इज स्मॉल जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, अब वो यहाँ यूज़ करेंगे। देखो पहले ये निकाल लेते हैं। सो 1250 अब इसमें से माइनस करना है, तो 500 में से तो ये जाएगा नहीं, इसमें से 500 निकाल दो तो 750 रहेगा, बड़े का साइन मतलब माइनस 750 आएगा। इसमें से इसको निकाला है, अब इसी नंबर में से इसी को निकाला तो 0 आएगा। अब 1750 में से 1250 गया तो ऑब्वियसली 500 आएगा, ठीक है। फिर अब 2500 में से 2500 में से इतना निकाल दिया 1250, तो इतना ही बचेगा 1250, क्योंकि ये तो डबल है ना इसका। सो इतना आएगा 1250 इधर आएगा। नाउ अब ये नंबर जैसे आ गया, अब हमको लगेगा इधर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ये स्मॉल जी। क्या करेंगे हम, इस नंबर को डी आई को इस डी आई को जी से डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो डी आई निकला है अभी ये पूरा डी आई का कॉलम, उसको एक स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यू आई, ये सब यू आई मिलेगी अभी जो मिलेगी, तो स्मॉल यू आई, ठीक है। अब स्मॉल यू आई देखो क्या क्या आएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोला स्मॉल जी बुक में सर 250 दिया है, तो 250 से इसको भी डिवाइड होता है, 250 के टेबल में ये भी आता है, और 250 से इसको भी डिवाइड होता है, ये भी उसके टेबल में आता है। एक ने पूछा था सर 500 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 500 से तो इसको भी डिवाइड होगा, इसको नहीं होगा, 500 से इसको नहीं होगा, तो फिर लेके फ़ायदा नहीं। कॉमन डिवाइज़र चाहिए ना, कॉमन बोला इधर, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, बड़ा से बड़ा और सबको कॉमन डिवाइड करने वाला। एक स्टूडेंट बोला 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड होगा, इसको भी 10 से होगा, इसको भी 10 से होगा, करेक्ट है उसका आंसर। लेकिन वो ग्रेटेस्ट वन नहीं है, स्मॉलेस्ट हो गया, वो छोटा हो गया। 250 ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट भी है और इनको सबको डिवाइड भी करता है, इसलिए हम 250 लेंगे। सो 250 250 500 आता है, उसके बाद 250 ऐड किया तो 750 आता है, तो यह आएगा 3 का डिवाइड, 250 3 ज़ा 750, इसको डिवाइड करने का ज़रूरत ही नहीं, ये 0 ही आएगा। 250 से डिवाइड किया इसको तो 0 ही आएगा, 250 से इसको डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 का भाग जाएगा, और इसको 250 250 500 ये 2, फिर और 2 4, और उसके बाद में एक 5 का भाग जाएगा, मतलब इधर आएगा 5 + 5, ये आ गया यू आई। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम, यही आना चाहिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यू आई आ गया, फिर फ्रिक्वेंसीज ले लो। एफ आई जो लिया था न्यू वाला 6 पहले इसमें लिया था, बाद में 24 लिया था, बाद में उसने 18 लिया था, उसके बाद में 2 लिया था, ये आ गया फ्रिक्वेंसीज एफ आई। अच्छा, इसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि एफ आई लिखते टाइम में वो इधर ये वाली फ्रिक्वेंसी लिखता है 2 4 24 और 18, यहाँ 4 आने के बाद उसके बाद ये एक्स्ट्रा बच जाता है, बचेगा ही ना, क्योंकि यहाँ तो 4 ही टेबल में तुमने कन्वर्ट किया एग्जाम्पल को, तो यही 4 लेना पड़ेगा, भूल जाता है वो कि मैंने कन्वर्ट किया। ओके, तो ऐसा भूलना नहीं चलेगा।
एफ आई आया, अभी एफ आई यू आई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर लगेगा ना समेशन एफ आई यू आई लगेगा, तो वही तो निकालना है हमको, सो इसलिए आएगा एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई में मल्टीप्लिकेशन है फ्रीक्वेंसी का और यू आई का, ये फ्रीक्वेंसी है और ये यू आई का टेबल है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 6 18 विथ नेगेटिव साइन तो माइनस आएगा। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 18 टू आएगा 36 प्लस में, फिर 5 टू आएगा 10। अब इनका सम करना है सबका, तो अगर इनका सम किया जाए समेशन ऑफ एफ आई यू आई यहाँ आएगा और इधर समेशन ऑफ एफ आई लिखने का रह गया, वो भी हम समेशन करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमको लगेगा। ठीक है, तो इधर समेशन ऑफ एफ आई क्या आएगा, देखो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, तुमने ऐसा पूरा लिखना समेशन ऑफ एफ आई, इधर जगह नहीं उतना। 18 प्लस 2 आता है 20, 20 प्लस 24 44 और ये 6, मतलब ये 50 आ गया, ये लिखना है तुमको अंदर इसमें 50। और समेशन ऑफ एफ आई यू आई में यहाँ पर समेशन क्या आएगा इसका, ये 36 में से ये 18 निकाल दो, मतलब 18 ही बचा, 18 और ये 10 28 आएगा, तो ये 28। ओके, इसके सामने लिखना, इधर जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ। अब ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए, इधर प्लग इन करो वैल्यूज़। हमने जी क्या लिया वो भी लेना पड़ेगा, स्मॉल जी हमने लिया है, इधर कॉमा करके स्मॉल जी लिख दो। स्मॉल जी हमने 250 से डिवाइड किया ना, तो इसलिए 250 लेंगे, स्मॉल जी इज़ 250। अब देखो यू आई जब निकालना है डी आई डिवाइड बाई जी हमने यूज़ कर लिया, ये आ गया। अब यू बार निकालना है, यू बार आएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई, वो वैल्यू आया तुम्हारा 28, वो इधर प्लग इन किया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई आया है 50, तो इधर 50 भी ले लिया। अच्छा, इसको डिवीजन बहुत से लोगों को नहीं आता है। ठीक है, अब डिवीजन कैसा करेंगे, तो डिवीजन सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, 28 डिवाइड बाय 5 ले लिया उसने, मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये इसको 0 को थोड़ा अलग रख लिया 1/10, पहले 5 से डिवाइड कर लेते वो लोग, तो 5 से डिवाइड किया तो देख क्या आता है 5 5 25, बराबर है, 5 5 25। उसके बाद में उसका 3 बचा, तो पॉइंट लेकर उसने इस पर 0 लिया, 5 6 30, तो उसका आंसर आया 5.6 इंटू ये 1/10 है ना, तो नीचे डिवाइड बाय 10 आ गया। अब देखो डिवाइड में अगर 10 पॉइंट लेप में जाता है, अगर डिवाइड में रहा तो ये पॉइंट इधर जाएगा, तो आंसर आएगा 0.56। ओके, अगर 10 मल्टीप्लाई होता तो एक पॉइंट इधर जाता, राइट में जाता। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा, इधर ये आएगा। अच्छा, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते था कोई, इधर 50 से डायरेक्ट 28 को डिवाइड किया, तो 28 को डिवाइड करने के लिए 5 से डिवाइड कर लिया, बाद में एक पॉइंट सबको समझता है कि एक पॉइंट हम लोग इधर ले सकते हैं करके। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड किया, तो 5 से 28 को डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा 5.6, 5 5 25, 3 बचेगा, फिर 0 लिया, पॉइंट दिया, तो 5 6 30, और ये डिवाइड 10 है, 0 है, इसलिए ये पॉइंट नहीं क्या इधर जाता है लेफ्ट में। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा। अब क्या करो, x बार इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर आएगा, अज्यूम मैंने जो लिया था ए क्या लिया था हमने इधर 1250, तो इधर आएगा 1250 हुआ एज इट इज़, प्लस u बार इंटू जी। अब u बार का है तुम्हारा ये है 0.56 इंटू जी कितना दिया तुमको, स्मॉल जी इज़ 250, तो इसको मल्टीप्लाई में ये अलग से मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज़ 250। अभी पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वो इधर आएगा 250 को मल्टीप्लाई किया 56 से। ठीक है, बाद में हम ये पॉइंट का देख लेंगे क्या है, 2 डेसिमल से इधर लेफ्ट में ले लेंगे। 6 0 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, प्लस इधर आएगा 5 से अगर किया तो 5 0 0, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12 आएगा इधर, तो ये आएगा 0 0, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, ये 4 और ये 1। अब कितने के बाद बोला है डेसिमल पॉइंट, 2 के बाद इधर से, तो 1 2 यहाँ पर आएगा 140। ओके, तो यहाँ आंसर आएगा, ये आएगा 1250 प्लस 140। अब इनका सम करो, वही आंसर तुम्हारा फाइनल मीन। ओके, तो x बार आएगा 1250 में 140 ऐड किया, तो 1250 में अगर 150 ऐड करते तो ये 250 300 300 प्लस 100 400 आता, मतलब क्या 1400 आता, तो उसको 10 कम है, मतलब 1390, ये आंसर आएगा।
अच्छा, आंसर ये नहीं लिखेंगे, एक लाइन नीचे लिखेंगे क्या, मीन ऑफ द फंड्स इज 1390 रुपीज़ में दिया है ये, तो इधर नीचे भी लिख सकता हूँ मैं, मीन ऑफ फंड इज ₹1390, इतना आंसर आएगा।